हेलो नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। पहले कोरोना वायरस और अब कोरोना वायरस के बाद निपा वायरस और कोविड के बाद से इतनी दहशत लोगों के जहन में है कि किसी भी वायरस का अब नाम सामने आता है तो वो डर जाते हैं, समझ नहीं आता है क्या किया जाए। कभी कभी पैनिक करने लग जाते हैं। ऐसा ही एक वायरस है निपा वायरस, जिसका नाम है केरल में उसके केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन ये वायरस है क्या? इससे किस तरीके की बीमारी होती है? इसके क्या लक्षण होते हैं? क्या इसका कोई इलाज अभी तक आया भी है या इसका इलाज नहीं आया है? उसको लेके पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम बात करेंगे अटेंडिंग कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल की नीतू खंडूरी हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, पंजाब केसरी नवोदय टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पूजा, मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। अ, निपा वायरस का बड़ा ज़िक्र हो रहा है डॉक्टर साहब। जब से कोविड आया है और कोरोना वायरस आया है उसके बाद से काफ़ी दहशत लोगों के ज़हन में है। किसी भी वायरस का नाम आता है तो डर जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। ये जो निपा वायरस है, जो खबरों में भी अब काफ़ी आ रहा है, केरल में इसके केसेस सामने आ रहे हैं। क्या है ये? कितना खतरनाक है ये? किस तरह की बीमारी इससे होती है? देखिए, जो कोरोना वायरस 2020 में जिसके सिम्पटम्स और पूरा एक पैंडेमिक जो हमने देखा, तो उसके बाद ये डर लोगों में होना बहुत ही कॉमन सी बात है। जो हुँ, निपा वायरस है, ये मोस्टली इट इज़ अ ज़ूनोटिक डिसीज़। ज़ूनोटिक मतलब जैसे जानवरों के बीच में ये रहती है, लेकिन जो इन जानवरों के साथ में रहते हैं, कई बार ये डिसीज़ जो ये वायरस है, ये उनसे उनके जो केयर गिवर्स होते हैं, उनमें ट्रांसमिट हो सकता है। तो हुँ, मोस्टली जो ये डिसीज़ जो है, निपा वायरस जो है ये वायरस हमारा, ये बैट्स में मिलता है। मोस्टली हुँ, फ्लाइंग फ्रूट बैट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो जो जी। लोग इनके कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, जैसे कि पेड़ पे चढ़ने का जिनका कुछ काम हो और वहाँ पे इन वायरसेस के हुँ, नेस्ट हो, या फिर ये वायरस जो है ये जो डेट पाल्म्स होते हैं, इनको ये इन्फेक्ट कर हुँ, देते हैं। अगर आप उनको रॉ लेते हैं, तो इससे आपका इन्फेक्शन जो है वो ह्यूमन्स में ट्रांसमिट हो सकता है। और हुँ, ये जो वायरस है, ये पिग्स पिग्स जो होते हैं हमारे, उनको अगर ये इन्फेक्ट कर दे और आप जी। अगर उन पिग्स के केयरगिवर हैं, या फिर अगर आप पिग्स लाइक पोर्क अगर आप लेते हैं, तो भी आप हुँ। इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक चीज़ और है कि ये जो वायरस अब है, इससे किस तरीके की बीमारी हो सकती है? कैसे उसके लक्षण होंगे? अगर आप इस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप में क्या लक्षण नज़र आएँगे? देखिए पूजा, ये वायरस जो है, जैसे कि एक आम कॉमन फ्लू जो हमारा कॉमन कोल्ड का वायरस होता है, सिम्पटम्स स्टार्ट जी। जो होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। अगर आप आज हुँ, इन्फेक्ट हुए हैं, तो 3 से 4 दिन में आपको सिम्पटम्स आने लगेंगे। ये सिम्पटम्स जो हुँ, स्टार्ट होंगे, जो इनका यूजुअली हेडेक, नॉज़िया, वॉमिटिंग, और हो सकता है आपको कफ या कोल्ड ये सब भी हो। तो हुँ, यूजुअली जब माइल्ड फॉर्म में ये वायरस रहता है, तो आपके सिम्पटम्स हुँ, सिर्फ इतने रहते हैं। मायल्जिया, आपको जो बॉडी पेन होता है, वो आपको हो सकता हुँ, है। अगर आपकी कंडीशन सीवियर हो जाती है, तो ये जी, वायरस जो है, ये ब्रेन में भी एक तरह से सूजन जो ब्रेन में हो जाती है, तो उसकी इसे हम जी। एन्केफेलाइटिस कहते हैं। हुँ। तो वो इंसान या तो कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस वायरस से कितना डरने की ज़रूरत है? कितना खतरनाक है ये? क्योंकि जब कोविड की हम बात कर रहे थे, कोविड के दौरान जो डेथ रेट था, वो उस वायरस की वज़ह से वो उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन निपा वायरस में वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इससे डर कितना होना चाहिए? जी, देखिए बिल्कुल। कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस जो था आई मीन, उसमें हुँ, डेथ रेट कम था, उसका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा था। हुँ, इस वायरस में डेथ रेट जो मोर्टालिटी है हमारी, वो 40 से 75% तक है। लेकिन जो जी, इन्फेक्शन है, वो देखिए, ये पहली बार निपा वायरस का आउटब्रेक नहीं हो रहा है। ये आउटब्रेक सबसे हुँ, पहले 1999 में मलेशिया में हुआ था। उसके हुँ, बाद से जो हमारी कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं, लाइक बांग्लादेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पे इसके हुँ, एनुअल आउटब्रेक होते रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत सीवियर फॉर्म कभी नहीं लेता। कुछ जी, इन्फेक्शन, कुछ डेथ्स हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीवियर कभी नहीं होता है। अभी जैसे केरला में हमने सुना कि इन कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट हुँ, अभी कुछ केसेज़ हमारे सामने आए हैं, और शायद कुछ 1-2 डेथ्स
हुई हैं। लेकिन अगर आप उस जगह पे जाना अपना अवॉइड करते हैं, या फिर जो हुँ, एनिमल्स हैं वो आप स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस के अंडर रखो, हुँ, और जो केयर गिवर्स हैं जहाँ पे वो आउटब्रेक हुआ है, अगर आप उनको थोड़ा हुँ, आइसोलेट कर दीजिए, तो ये हुँ। वायरस इतनी जल्दी नहीं फैलेगा। तो इतना जो डर का माहौल है वो उतने होने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना ज़्यादा कम्युनिकेबल है, एक चीज़ ये भी ज़रा समझाइए? और इससे बचाव कैसे किया जाए? क्या इसकी कोई दवा अभी बनी हुई है और दवा नहीं है अगर तो सावधानी क्या बरतनी चाहिए? देखिए पूजा, ये वायरस जैसे कि हमारे बाकी सारे वायरस फैलते हैं, क्योंकि इसमें भी हुँ, एक रेस्पिरेटरी पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो जभी भी कोई इंसान खाँसता है या छींकता है, तो कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एयर में आ जाते हैं। तो जो भी इंसान हुँ, उसके पास आएगा, वो इन्फेक्शन कैच कर सकता है। तो जैसे हम हुँ, कोरोना वायरस के समय जो हम प्रिकॉशंस लेते थे कि अपने हैंड्स जी, को हम क्लीन करते रहें, रेगुलरली क्लीन करते हुँ, रहें, जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम खा रहे हैं, उनको हम अच्छे से धो के, पका के खाएँ, और जो भी हुँ, इन्फेक्टेड इंसान है, उससे हम थोड़ा दूर रहें। जिस हुँ, डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है, जिस एरिया में हुआ है, वहाँ आप बिल्कुल ना जाएँ, वहाँ जाना आप अवॉइड करें। सैनिटाइज़र आप रेगुलरली यूज़ करें। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फ़ॉलो करते हैं, तो आप इस वायरस के होने से बच सकते हैं। और ठीक है, तो रही ये वो बात ट्रीटमेंट तमाम जी, 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 कंटिन्यू करिए आप। रही बात ट्रीटमेंट की, तो अभी निपा वायरस की एज़ सच कोई दवाई नहीं है, और ना ही हुँ, कोई वैक्सीन अभी तक इसके लिए बनाई गई है, क्योंकि कभी हुँ, ऐसे बहुत ज़्यादा ये वायरस नहीं फैला। अभी एक दवाई रिबाविरिन नाम से उस टाइम दी गई थी, लेकिन इसकी जो हुँ, एफिकेसी है, उसके बारे में कोई क्लियर गाइडलाइंस जी, नहीं है, और आप कुछ भी क्लियरली नहीं बता सकते कि ये कितना काम करती है। तो बेटर रहेगा कि इसके लिए हम अपनी प्रिकॉशंस लें। ट्रीटमेंट हुँ, अभी एज़ सच हमारे पास नहीं है। ठीक है। बहुत शुक्रिया नीतू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पंजाब केसरी नवोदय टाइम के इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।